धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहता नाथ पाओ तुम धारा। धन बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचारने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भर नयन तुम्हारा। कीन बास बल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु हमा सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब स्योकाई, करके हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिर खंदर कोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। सब प्रकार हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तुम्हें अहिर खिलाओ, सर निर्जर जल ठाओ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सको जब आयसु देता। हम वहाँ आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिम पुत्र बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम सकल बन चलत तो से, और कहे मृदु वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला है वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से प्रेम पूर्ण कमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिरे नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनते घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। तब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बटप विधि नाना, मंज बलति बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतर सरस सुभाय सुहाए, मनोविद बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिपद बयार बहरे सुख दीनी। वे कर्पूरिश के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भैरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोले बिहग, शरण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरे कपे कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहे राम छब देखी, हुई है मुदित मृग मृदु विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के विशेष समूह आनंदित होते हैं। विविध विपिन जहाँ लगी जगमाही, देख राम बन सकल सिहाही। सुर सर सर सई दिन कर कन्या, में कल सुतत
सुता गोदावर धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्त गिरि और कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। चारे तालाब, समुद्र, नदी अनेक नर सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्यानचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल आदिक जोते, चित्रकूट जैसे गाँव ही ते। बिंद मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई पाली। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति। और पुण्य पुंज सब धन्य, अस कहें देवदनी दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। मैरवंत रघु बरहि बिलोकी, पाय जन्म फल होय बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखें वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम पद के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ के न निवासु। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र से राम जी ने निवास किया है। पयोधित जे अवध बिहाई, जहाँ से लखन राम रहे आई। कह न सकें सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होय सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हैं वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहाँ विध के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से हुई लखन करम बन बानी, जाय नसील सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उन्हें शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लख सिय राम पद, जाने आप पर नेहु। करत न सपने लखन सेतु, और बंध मात पितु गेहूं। छड़ छड़ पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी, अपुर परिजन गृह सूरत बिसारी। छिन छिन पिए विध बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वैसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहता है। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी के प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अनुरक्त है। इससे उनके वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटिय प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनि बर, असन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की
स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन से सम सुखदाई। लोकप होय बिलोकत जासो, ते की मोय सक विषय बिलासो। स्वामी के साथ सुंदरी साथरी सैकड़ों कामदेव के सेजों के समान सुख देने वाली, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलास। राम प्रिय जग जनन सिय, कछु न आच रजुस्तास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जिन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है।